नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। मेट्रो न्यूज फरीदाबाद में आपका स्वागत है। रुक करेंगे फरीदाबाद की अब तक की तमाम बड़ी और अहम खबरों का। फरीदाबाद दौरे पर रहे सीएम मनोहर लाल ने दिल्ली बड़ोदरा मुंबई हाईवे के प्रोजेक्ट में हो रही देरी के मामले में को सुलझाने का भरोसा दिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि जो प्रोजेक्ट एक बार कैंसिल हो जाता है उसे जरूर पूरा किया जाएगा। हाईवे के प्रोजेक्ट में आ रही अड़चनों को दूर करने का भरोसा देते हुए सीएम ने कहा कि बाईपास पर बने अवैध निर्माणों को जल्द हटाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पहले लोगों को समझाया जाएगा, अगर नहीं समझे तो फिर सख्त रुख भी अपनाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट को सभी बाधाओं को दूर कर इसका निर्माण कराया जाएगा। बता दें कि दिल्ली डीएनए से शुरू होने वाली दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निर्माण होना है, जो 12 लाइन का बनेगा। फरीदाबाद बाईपास से होकर गुजरने वाले इस निर्माण में देरी हो रही है। इसके पीछे एक वजह अवैध निर्माणों का हटना नहीं बताया जा रहा है। एचएसबीपी की तरफ से हाईवे के निर्माण में हटाकर एचएसबीआई को जमीन सौंपी जानी है, लेकिन वो अभी तक नहीं सौंपी जा सकी है। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने फरीदाबाद पहुंचकर बाईपास का दौरा भी किया था। सीएम ने उन जगहों को भी देखा जिसकी वजह से फैसला लेने में देरी हो रही है। मुख्यमंत्री ने अब इन अवैध निर्माणों को हटाने के लिए कह दिया है। दिल्ली मुंबई बड़ौदा एक्सप्रेस, उसका भी आज मैंने देखा है, चूँकि वो शहर के अंदर कुछ पोर्शन उसका निकल रहा है, और जब शहर के अंदर से पोर्शन निकलता है तो स्वाभाविक है कि जो बस्तियां, चाहे वो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज होती हैं, चाहे इरेगुलर एनक्रोचमेंट होती है, डेवलपमेंट होती है, उसको दूर करना कुछ स्थानों पर हो गया है, कुछ स्थानों पर चल रहा है। और मैं समझता हूँ एक बार कोई प्रोजेक्ट कंसीव कर लिया जाता है तो उस प्रोजेक्ट को पूरा करने में भले थोड़ा समय लगे, पूरा वो होता है। अब जहाँ जहाँ खाली ज़मीन है वहाँ निर्माण शुरू हो गया है, कुछ जगह पर उसको हटा दिया गया है, बाकी जगह भी परसुएशन से, और परसुएशन से नहीं हुआ तो फिर कठोरता से, कहीं किसी को मुआवजा देना होगा, किसी को उसको रीसेटलमेंट करनी होगी। ये सारे काम करने के बाद वो रास्ता जहाँ जहाँ से उसका ईयरमार्क किया गया वो सारा बन रहा है। उधर बल्लभगढ़ के चावला कॉलोनी में प्रदेश के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने खाटू श्याम जागरण कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि खाटू श्याम के दर्शन से जीवन धन्य होता है। खाटू श्याम बाबा की कीर्तन भी देश और प्रदेश से कोरोना जैसी महामारी को दूर करने के उद्देश्य से किया गया है। इस मौके पर परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि प्रत्येक एकादशी के दिन हरियाणा परिवहन विभाग की ओर से राजस्थान के सीकर जिले में खाटू श्याम मंदिर के लिए बस भेजी जाएंगी, जिससे बल्लभगढ़ के लोगों को खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने में सुविधा होगी। लोगों को कोरोना महामारी से बचाव का संदेश देते हुए कहा कि सभी लोग वैक्सीन जरूर लगवाएं। उन्होंने कहा कि अभी ये बीमारी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है, इसीलिए सभी को इससे बचने के लिए भी सरकार के नियमों का पालन करना चाहिए। रुक करेंगे अगली खबर का। फरीदाबाद के वाईएमसीए यूनिवर्सिटी में आयोजित एक कार्यक्रम में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने शिरकत की। जिला रेड क्रॉस ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया था। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे कैबिनेट मंत्री ने कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया। इस दौरान मूलचंद शर्मा ने लोगों से कोरोना के बचाव को लेकर सावधानियां बरतने की अपील की। मूलचंद शर्मा ने लोगों से मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को भी कहा। साथ ही उन्होंने कोरोना काल में कोरोना योद्धाओं के काम की भी तारीफ की। उधर फरीदाबाद पहुंची कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने किसान आंदोलन को लेकर इंडिया न्यूज हरियाणा से बातचीत की। उन्होंने कहा, एक निजी कार्यक्रम में वे पहुंची थी। शैलजा ने कहा कि सरकार कोरोना के बहाने किसानों के आंदोलन को खत्म करना चाहती है। उन्होंने कहा कि सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस ले। कांग्रेस में गुटबाजी को लेकर भी शैलजा ने प्रतिक्रिया दी। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं।
कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा फरीदाबाद पहुंची हैं, उनसे बात कर लेते हैं। लगातार कोरोना के जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, प्रधानमंत्री अपील कर रहे हैं और मुख्यमंत्री भी अपील कर रहे हैं किसानों से धरने पर खत्म करने को लेकर। क्या कहेंगे? कोरोना लगातार बढ़ रहा है, आप क्या कहेंगे? पहले ये बता दें कि इन बातों को जोड़ने का क्या मतलब है। जब तक कि आपने कोई रोड मैप नहीं दिखाया है हरियाणा की जनता को, ना वैक्सीनेशन के बारे में कुछ बताया है, क्या आपके क्या इंतज़ाम है उनके बारे में कुछ नहीं बताया है। और अगर हम ऊपर की बात लें तो जिस तरह से राज्य केंद्र से मदद मांग रहे हैं और उसमें भी राजनीति खेली जाती है जो गैर बीजेपी सरकारें हैं, तो ये दृश्य सबके सामने है। हरियाणा की अगर हम बात करें तो हरियाणा में हमें अभी तक ये समझ नहीं आ रहा कि हरियाणा सरकार का क्या आगे के लिए क्या इंतज़ाम कर रहे हैं और लोगों की वैक्सीनेशन कहाँ तक जाएगी। किसानों से धरना खत्म करने की अपील कर रहे हैं वो कोरोना के। देखो, धरने कोरोना भी एक मुद्दा है, लेकिन किसानों का जो मुद्दा है आप उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और किसानों की जहाँ तक बात है, उनकी जो मांगे हैं उनको आपने आज तक पहले दिखावा किया और अब आप दिखावा भी नहीं कर रहे हैं। किसान मजदूर जो इंसान ऐसे आज के दिन बैठा है जबकि उसको खेतों में होना चाहिए, कार्य करना चाहिए। एक और उनके आंदोलन की बात है, आप उनसे बातचीत करके ख़त्म नहीं करना चाह रहे और कोरोना की आड़ में ख़त्म करवाना चाह रहे हैं। गेहूं की फसल की खरीद चल रही है, एमएसपी पे खरीद हो रही है। आपका और किसानों का मुद्दा भी एमएसपी को लेकर ही है कि एमएसपी पे खरीद हो, क्या कहेंगे? देखिए, बात टेम्परेरी नहीं है, बात केवल आज की नहीं है। बात यह है कि एमएसपी जो पहले मिल रही थी और आज के दिन एमएसपी का मुद्दा क्यों उठा? मुद्दा इसलिए उठा है क्योंकि ये 3 कानून आ गए हैं, इसलिए एमएसपी का मुद्दा उठा है। तो अगर आप उसको ध्यान से नहीं देख पाएंगे और जो आप कह रहे हैं केवल आपकी बातों पर जाएंगे, तो थोड़े दिन में, साल 2 साल में आप इसकी असलियत देख लेंगे। अगर कानूनी बैकिंग नहीं होगी तो कोई बाध्य नहीं होगा। और आप अगर निजी क्षेत्र के रहमो करम पर ही छोड़ देंगे किसान को, तो वहाँ पर एमएसपी कौन लागू करेगा? क्या सरकार करवा पाएगी? नहीं है, कानून ही नहीं। कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा संगठन को लेकर क्या एक हैं? क्यों नहीं, संगठन तो सबका होता है, उसमें क्या बात है। संगठन सबका है और जो बनता है वो सबके लिए मान्य होता है, क्योंकि पार्टी के डिसिप्लिन में हम सभी लोग बंधे हुए हैं। पर्यवेक्षकों की बैठक हुई, हुड्डा साहब उसमें दिखाई नहीं दिए, क्या वजह रही होगी? नहीं, ही सीएलपी लीडर, उसमें कौन सी पार्टी का मुद्दा है, उनसे भी बातचीत पूरी की जाएगी। बताया जा रहा है 2 जिलों से पर्यवेक्षकों ने रिपोर्ट नहीं दी है। कौन से जिले हैं वो, क्या वजह है जो रिपोर्ट नहीं पहुंची? सब आ गई हैं, अब तक सोनीपत से मिल चुकी है क्या? सब जगह की रिपोर्ट आ गई हैं। 1-2 जो हमारे पर्यवेक्षक थे इसमें ये क्वारंटीन में हैं या उनके यहाँ कोई चुनाव या इस तरह की बात थी, बाकी रिपोर्ट सबकी आ गई। कब तक नियुक्ति हो जाएंगी जिला अध्यक्षों की? हमारा प्रयास है कि जल्दी इस महीने में हम कोशिश करेंगे। ये थे हमारे साथ में प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा, जिनका साफ तौर से संगठन को लेकर कहना है कि सभी तमाम नेता एक हैं और जल्द ही जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हो जाएगी। वहीं कोरोना के चलते किसानों से धरने की अपील खत्म करने को लेकर उनका साफ तौर से कहना है कि बहाना बनाया जा रहा है, किसानों की सुनी नहीं जा रही है। जो किसानों के 3 कृषि कानून बनाए गए हैं उनको वापस सरकार करे। दिन रात पसीना बहाकर देश की जनता के लिए अनाज पैदा करके जब वे किसान अपनी फसल को मंडी में बेचने के लिए आ रहा है, लेकिन बल्लभगढ़ की अनाज मंडी का है, जहां किसान समेत मंडी में काम करने वाले मजदूर और आढ़ती भी सरकार द्वारा निर्धारित की गई मार्केट कमेटी की अनदेखी से परेशान हैं, क्योंकि मंडी में चिलचिलाती इस गर्मी में किसान और मजदूरों के लिए पीने के पानी तक की भी सुविधा नहीं है। वहीं जब गेहूं की खरीद और लिफ्टिंग के बारे में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारी दीपक सोनी और ट्रांसपोर्टर से बात की गई तो उन्होंने ऑनलाइन योजना पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। जैसे एक जेफान से जो ले रहे हैं वो गलत सिस्टम है। एक दुकान पे एक ही तारीख में उस पर 800 कट्टे पड़े हैं, तो कम से कम उसको एक गाड़ी पूरी मिलनी चाहिए। 48 घंटे का बोले हैं इकट्ठा जी, तो कि 48 घंटे में लिफ्टिंग हो जाएगी, 48 घंटे पेमेंट हो जाएगी। अभी तक तो 2 तारीख की पेमेंट, 2 तारीख की पहली परचेज है, उसकी पेमेंट भी आई नहीं है। ये ट्रक ही नहीं जा पाएगा आगे, माल आगे पोर्टल चलेंगे नहीं।
तो पेनल्टीज कौन कैसे किसका हक, ना तो सरकार को भी सोचना चाहिए कौन दे पाएगा। पहले हालात जहाँ मर्जी भरो और भागो, ऑफलाइन था। अब ऑनलाइन समस्या ये है कहीं से 100 कट्टा उठाना पड़ता है, कहीं 200 कट्टा उठाना पड़ता है। इस तरह का मंडी फाड़ी ना हो 2 महीना 3 महीना की। टेंशन ये है कि पीछे से जो गाड़ी आ रही है वो रोकी जा रही है ताकि हमारे पल्लेदार यहाँ आ नहीं सके लॉकडाउन के चक्कर में, इसलिए काम कम है हमारा। सरकार की तरफ से कोई पीने के पानी की, टॉयलेट की कोई प्रबंध नहीं किया हुआ किसानों के लिए। आड़तियों ने अपनी तरफ से प्रबंध किया हुआ, सरकार की तरफ से कोई कोऑपरेट नहीं किया जा रहा है। आप देख सकते हो ट्रैक्टर पे ट्रैक्टर चढ़ा हुआ, लिफ्टिंग की बहुत ज्यादा समस्या हो रही है। खरीद सुबह 10 बजे से चल रही है। सारे अधिकारी जिनकी ड्यूटी लगाए वो मौके पे मौजूद थे। एक जगह एक दुकान पे बैठकर खरीद नहीं हो सकती। ऐसा पोर्टल नया बना था, जिस टाइम शुरुआती जो खरीद का समय था उसके दौरान जिस भी किसान के पास मैसेज आता था वो अपना गेट पास यहाँ लेके कटवा के और फिर ढेरी देने के लिए आता था। उसमें सरकार ने थोड़ा बदलाव किया कि जिसका रजिस्ट्रेशन है वो सभी मौके पर आ करके और अपना गेहूँ उतरवा सकते हैं। उधर हरियाणा वेयर हाउस के चेयरमैन और पृथला के विधायक नयनपाल रावत ने अनाज मंडी का औचक निरीक्षण किया। फतेहपुर बिल्लौच अनाज मंडी में पहुंचे रावत के सामने लिफ्टिंग की समस्या उठाई गई, जिसको लेकर विधायक रावत ने मौके पर ही अधिकारियों को लिफ्टिंग कराने के आदेश दिए। नयनपाल रावत ने किसानों को भरोसा दिया कि किसानों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। जो भी परेशानी आ रही हैं उसको लेकर सीएम से बातचीत की जाएगी। पोर्टल की वजह से लिफ्टिंग में हो रही परेशानी को लेकर नयनपाल रावत ने कहा कि इस समस्या का जल्द समाधान निकाला जाएगा। रुक करेंगे अगली खबर का। हरियाणा टूरिज्म के 2 दिवसीय सम्मेलन में कर्मचारी नेताओं की कार्यकारिणी का गठन हुआ। इस दौरान प्रदेश के नए प्रधान भी चुने गए। इस मौके पर जहां कर्मचारियों की नीतियों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। मेट्रो न्यूज फरीदाबाद के इस खास शो में फिलहाल इतना ही। इंडिया न्यूज हरियाणा पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।